Assalamu alaikum dear students and welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saruman. स्टूडेंट्स बायो में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और आज के लेक्चर में हमने बात करनी है स्केलेटन की। स्केलेटन क्या होता है, इसकी टाइप्स और इसके फंक्शंस पर बात करेंगे। सो अब तक इस चैप्टर में हम सपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लांट में सपोर्ट कैसे होता है ये हमने देख लिया। एनिमल्स के अंदर हमने मूवमेंट की बात कर ली, मूवमेंट की जो टाइप्स होती है उस पर बात कर ली। तो अब आते हैं स्केलेटन की तरफ। स्केलेटन क्या होता है बच्चों? ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे फिशेस हो, चाहे ह्यूमंस हो, बड़े एनिमल्स हो, छोटे एनिमल्स हो, इनकी बॉडी में एक ऐसा सख्त स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, इनकी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, इनकी बॉडी में सख्ती ला रहा होता है, रिजिडिटी दे रहा होता है, इनकी बॉडी का शेप मेंटेन करके रखता है और बाज दफा इनको मूवमेंट में भी मदद करता है। हर एनिमल के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर जरूर होगा जो इनको सपोर्ट कर रहा होगा, प्रोटेक्शन कर रहा होगा, सख्ती दे रहा होगा, क्योंकि वो खुद सख्त होता है, वो खुद रिज स्ट्रक्चर है। तो एनिमल की बॉडी में भी रिजिडिटी आ जाएगी और एनिमल की बॉडी का जो शेप है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जो कि हार्ड होता है, सख्त होता है और एनिमल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इनके शेप को मेंटेन करता है, एनिमल के ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्केलेटन कहते हैं। हमारे अंदर क्या है? वो हमारे जो हड्डियों का ढांचा है वो है। अब हमारी जो हड्डियों का ढांचा होता है, डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, सख्त होता है, रिज्ड होता है और इसकी वजह से आपके बहुत सारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो रही है, आपके बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में सपोर्ट मिलती है, आपको शेप जो है वो मेंटेन करके दे रहा है ये स्ट्रक्चर और आपको मूवमेंट में भी मदद करता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो सख्त हो, एनिमल को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और रिजिडिटी और शेप मेंटेन करके दे, स्केलेटन कहलाता है। अब बच्चों बात करते हैं स्केलेटन की टाइप्स की। एनिमल्स में कितने किस्म का स्केलेटन होता है? सो एनिमल्स में 3 किस्म का स्केलेटन होता है। पहली टाइप, अगर आप इन 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स को देखें, इंसेक्ट, स्नेल्स वगैरह, क्रैब, प्रॉन, इनकी बात करें तो इनके अंदर जो सख्त स्ट्रक्चर है वो इनकी बॉडी के बाहर मौजूद है। स्नेल के ऊपर आपको ये जो क्वाइल शेप का शेल नजर आ रहा है, ये लाल बेक हुआ, क्रैब हुआ, इनकी बॉडी के ऊपर एक सख्त एक्सटर्नल कवरिंग चढ़ी हुई होती है, कवर होता है जी इनकी बॉडी के ऊपर। ये इनका स्केलेटन है। इनका स्केलेटन क्या है? इनकी बॉडी के ऊपर कवर, जैसे हम अपने सर के ऊपर हेलमेट पहन लेते हैं, ऐसे इन ऑर्गेनिजम्स ने, इनकी बॉडी ने ऊपर एक सख्त कवर पहना रखा है और उसको हम कह रहे होते हैं पहली टाइप एक्सो स्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, इनका स्केलेटन बॉडी के बाहर है, सही है, इनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है। दैट इज व्हाई इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन। दूसरी बात बच्चों, इनका जो एक्सो स्केलेटन होता है, इनकी बॉडी के बाहर जो इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब सेल से नहीं बनी हुई, तो फिर किस चीज से बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट और चिटिन नाम के कंपाउंड से। कैल्शियम कार्बोनेट और चिटिन ये दोनों कंपाउंड्स हैं, नॉन लिविंग है। सो इनका एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग हुआ, नॉन लिविंग मटेरियल्स यानी चिटिन और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। सब बच्चों ये बात इनके लिए नुकसान में जाती है, क्योंकि इनकी बॉडी को ग्रो करना होगा। इनकी बॉडी, इनके सेल्स जब ग्रो करेंगे, इनका साइज बढ़ेगा, तो स्केलेटन तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है। तो ये एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं मोल्टिंग। क्या करते हैं ये? जब इनकी बॉडी को ग्रो करना होता है तो ये अपने एक्सोस्केलेटन को उतार देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बॉडी ग्रो करती है और बॉडी ग्रो करने के बाद ये एक नया एक्सोस्केलेटन अपनी बॉडी के बाहर डिवेलप करते हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हैं मोल्टिंग और इस तरीके से ये ग्रो करते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो इनकी बॉडी का शेप मेंटेन करके रखता है, इनको फंक्शंस परफॉर्म करने में सपोर्ट करता है, इनकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है और वाटर कंजर्व करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरफेस के सेल्स में जो वाटर होगा वो एवोपोरेट हो सकता है।
लिहाजा इन्होंने अपने ऊपर जब ये एक्सोस्केलेटन बनाया तो उससे सरफेस सेल्स के वाटर की एवापोरेशन रुक गई, वाटर कंजर्व होने लग गया। सो ये था जी फर्स्ट टाइप ऑफ स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। क्या होता है एक्सोस्केलेटन? एक ऐसा स्केलेटन जो एनिमल्स की बॉडी के बाहर मौजूद हो और नॉन लिविंग हो। फंक्शन क्या है इसका? ये ऑर्गेनिज्म को शेप मेंटेन करके रखता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनको सपोर्ट करता है और वाटर कंजर्व करने में हेल्प करता है। अब आते हैं बच्चों दूसरी टाइप पर। अगर आप ह्यूमन को देखें, फिश को देखें, फ्रॉग को देखें, स्नेक को देखें, तो इनका जो स्केलेटन है, इनका जो हार्ड स्ट्रक्चर है जो इनकी बॉडी को सपोर्ट करेगा, वो इनकी बॉडी के बाहर नहीं, इनकी बॉडी के अंदर मौजूद है, हमारे अंदर होता है। फ्रॉग, फिश, जितने भी ये बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो स्केलेटन है इनकी बॉडी के अंदर है। और अंदर अगर ये हार्ड स्केलेटन पाया जाए तो इसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो एंडोस्केलेटन क्या हो गया? ऐसा हार्ड स्केलेटन, ऐसा रिच स्ट्रक्चर जो एनिमल की बॉडी के अंदर होगा, एंडोस्केलेटन कहलाता है। दूसरी बात बच्चों, ये एक्सोस्केलेटन की तरह नॉन लिविंग नहीं है, बल्कि ये लिविंग सेल से बना हुआ होता है। ये भले सख्त आपको जरूर लग रहा हो, बट इसमें सेल्स मौजूद होते हैं। ये बोन्स और कार्टिलेजिस से बना हुआ होता है। बोन्स में ऑस्टियोसाइट नाम के सेल्स होते हैं, कार्टिलेजिस में कॉन्ड्रियोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं, और सेल्स हमें पता है लिविंग होते हैं। सो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो लिविंग सेल से बना हुआ है। सो इससे क्या फायदा होगा? जब इनकी बॉडी के बाकी सेल्स डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, इनकी बॉडी ग्रो करेगी, तो साथ साथ इनका एंडोस्केलेटन भी ग्रो करेगा। इन्हें मोल्टिंग की जरूरत नहीं होगी, इनका एंडोस्केलेटन बॉडी के साथ साथ ग्रोथ कर सकता है। हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है वो एनिमल्स को प्रोटेक्शन कर रहा होता है। हमारे बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, नाजुक ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है हमारा स्केलेटन। हमें बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी के शेप को मेंटेन करता है और साथ साथ हमें मूवमेंट में भी मदद देता है। मसल्स हड्डियों के साथ अटैच हुई होती हैं और ये हड्डियां और मसल्स मिलकर हमारी बॉडी में मूवमेंट पैदा करती हैं। सिर्फ मसल्स हो तो मूवमेंट आपकी अच्छी नहीं होती, मसल्स के साथ अगर स्केलेटन होगा तो मूवमेंट बहुत अच्छी होगी। आपका शेप मेंटेन हुआ होता है। हमारे हाथों का एक पर्टिकुलर शेप है, हमारे मुंह का एक पर्टिकुलर शेप है बिकॉज ऑफ एंडोस्केलेटन। हमारे दिल, लंग्स जैसे डेलिकेट ऑर्गन्स की, दिमाग की प्रोटेक्शन कर रहा है उनको पैक करके, और हमारे बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में ये सपोर्ट करता है। तो ये होता है जी स्केलेटन की दूसरी टाइप, एंडोस्केलेटन। और अब आते हैं थर्ड टाइप स्केलेटन की। ये जो बच्चों जेलीफिश होती हैं, आपने देखी होंगी, बड़ी कॉमन ऑर्गेनिज्म है जेलीफिश, पानी में पाया जाता है। इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट। इनके तो बॉडी के ना बाहर कोई सख्त स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कोई एक्सोस्केलेटन है, ना ही इनकी बॉडी के अंदर कोई सख्त स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कोई एंडोस्केलेटन भी इनके पास नहीं होता। तो इनके पास होता है जी थर्ड टाइप इनके पास थर्ड टाइप होती है स्केलेटन की। ये क्या करते हैं? इनकी बॉडी के अंदर होती है कैविटी, उस कैविटी में ये फ्लूइड भर देते हैं। फ्लूइड भरने से इनकी जो बॉडी है वो सख्त हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लांट ने टर्जिडिटी की थी। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि प्लांट अपने वैक्यूल के अंदर पानी एब्जॉर्ब कर देता है, वैक्यूल स्वेल हो जाता है और फिर पूरा प्लांट सेल सख्त हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया था टर्जिडिटी का। बिल्कुल इन्होंने भी कुछ ऐसा ही अमल किया। इन्होंने अपनी बॉडी कैविटी के अंदर फ्लूइड भर दिया, पानी भर दिया, फ्लूइड भर दिया, और उस फ्लूइड भरने से इनकी पूरी बॉडी सख्त हो गई है। ऐसा फ्लूइड से बना हुआ स्केलेटन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये काम कौन करता है? जेलीफिश करेगी, अर्थवॉर्म करता है, आप में से बहुत कॉमन सा होता है अर्थवॉर्म, वो भी आप सबने देखा होगा। ठीक है, अर्थवॉर्म भी यही करता है, उसके पास भी बॉडी कैविटी है, उसमें वो फ्लूइड भर देता है जिससे उसकी बॉडी सख्त हो जाती है। तो हम कहेंगे अर्थवॉर्म में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। सिमिलरली जेलीफिश भी यही करता है। अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन्होंने डेवलप किया, ये इनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इनको मूवमेंट में मदद करता है। अब बात करते हैं बच्चों, जो हमारे पास दो बड़ी टाइप है स्केलेटन की, यानी एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, उनके डिफरेंसेस की। सो एक्सोस्केलेटन क्या था?
एक हार्ड कवरिंग थी जो एक्सटर्नल पाई जा रही थी, इट इज एन एक्सटर्नल हार्ड कवरिंग। जबकि एंडोस्केलेटन क्या था, एक हार्ड स्ट्रक्चर ही था लेकिन बॉडी के अंदर पाया जा रहा था, इट इज हार्ड इंटरनल स्ट्रक्चर। दूसरा डिफरेंस क्या रहा बच्चों, एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग होता है, सेल से नहीं बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट या चिटिन से बना हुआ है, जबकि एंडोस्केलेटन लिविंग होता है, सेल से बना हुआ होता है। तीसरा डिफरेंस क्या रहा, एक्सोस्केलेटन चूंकि नॉन लिविंग है बॉडी के साथ ग्रो नहीं कर सकता, जबकि एंडोस्केलेटन चूंकि सेल से बना हुआ है लिहाजा बॉडी के साथ साथ आपका एंडोस्केलेटन भी ग्रो करता है। चौथा डिफरेंस क्या रहा कि ये जो एक्सोस्केलेटन होता है एम्ब्रियो के एक्टोदर्म से बनता है। जाइगोट जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें 3 लेयर्स होती है, एक्टोदर्म, मीजोदर्म और एंडोदर्म। तो जिन एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन होता है तो उनका एक्सोस्केलेटन एक्टोदर्म से बनता है, जबकि एंडोस्केलेटन जाइगोट के एम्ब्रियो के एंडोदर्म से बनता है। एंड द लास्ट डिफरेंस कि ये किन में है, तो एक्सोस्केलेटन आपको आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस में मिलेगा। आर्थ्रोपोड्स का मतलब हो गया सारे इंसेक्ट, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ग्रासहोपर, क्रैब, प्रॉन, और मोलस्कस का मतलब हो गया ये स्नेल, सिप्पियां जो होती हैं ये सब। जबकि एंडोस्केलेटन आपको वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, यानी वर्टिब्रेट्स का मतलब हो गया बर्ड्स, एम्फीबियंस, फ्रॉग, स्नेक और फिर ह्यूमंस। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द स्केलेटन एंड इट्स टाइप। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। पहला एमसीक्यूज है द फ्रेमवर्क विच गिव शेप टू एनी स्ट्रक्चर कॉल्ड। ये जो ऑर्गेनिज्म में ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा सख्त स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनिज्म को शेप प्रोवाइड कर रहा होता है, ये क्या कहलाता है, आर्किटेक्चर, बोन, कार्टिलेज या स्केलेटन। तो बच्चों एनिमल्स में फ्रेमवर्क जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, स्केलेटन कहलाता है। इट इज एन हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग। कौन सा है जी इनमें से जो हार्ड होगा और एक्सटर्नल कवरिंग है यानी बाहर पाया जाता है, तो बच्चों ये स्केलेटन की पहली टाइप एक्सोस्केलेटन होता है। इट इज एन हार्ड इंटरनल कवरिंग। अब आपको बताना है कि हार्ड और इंटरनली ऑर्गेनिज्म अगर कवर हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या नन ऑफ दिस। तो बच्चों हार्ड स्ट्रक्चर जो हमारे अंदर पाया जाता है उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। Which of the type of skeleton is made up of living tissues? कौन सा skeleton living tissues, living cells से बना हुआ होता है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या नन ऑफ दीज। तो बच्चों लिविंग स्केलेटन जो कि सेल्स से बना हुआ होगा, लिविंग टिश्यू से बना हुआ होगा, वो एंडोस्केलेटन होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इन ऑर्गेनिजम्स में से किस में आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मिलेगा, अर्थवर्म, ह्यूमन, बर्ड और बटरफ्लाई। तो ह्यूमन और बर्ड जो है इनमें एंडोस्केलेटन होता है, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोड है इसमें एक्सोस्केलेटन होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपको अर्थवर्म में मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन। कौन सा काम जो आपको नीचे ऑप्शन दिया जा रहा है एंडोस्केलेटन का नहीं है, फॉर्मिंग ब्लड सेल्स, प्रोटेक्शन, मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन का एंडोस्केलेटन डिटेल में पढ़ेंगे, वहां हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि हमारे जो एंडोस्केलेटन है उसके क्या क्या काम है। बहरहाल हमारा एंडोस्केलेटन ब्लड सेल्स भी बनाता है, प्रोटेक्शन भी कर रहा है हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स की, मूवमेंट में भी हमें मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन एंडोस्केलेटन का काम नहीं है, ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है, ये तो ब्लड का काम है। तो करेक्ट आंसर हो गया ट्रांसपोर्टेशन एंडोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है। इट हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। पानी बचाने में मदद करता है कौन सी चीज, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो बच्चों बाहर मौजूद जो स्केलेटन होता है जो नॉन लिविंग होता है वो आर्थ्रोपोड और मोलस्कस में वाटर कंजर्व करता है और उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन। इनमें से एंडोस्केलेटन का क्या काम है, फॉर्मिंग ब्लड सेल, प्रोटेक्शन, मूवमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो अभी आपको बताया बच्चों आपका एंडोस्केलेटन ब्लड सेल्स भी बनाता है, प्रोटेक्ट भी करता है डेलिकेट ऑर्गन्स की, मूवमेंट में भी मदद करता है। इसका मतलब हुआ ये तीनों ही एंडोस्केलेटन के फंक्शन है। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके सॉल्यूशंस की तरफ। तो बच्चों पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन स्केलेटन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन। आपको स्केलेटन को डिफाइन करना है और उसकी जो 3 टाइप्स हैं उन्हें भी डिफाइन करना है। सो आपने जो है वो एक स्केलेटन की हेडिंग डाली और आपने लिखा द इंटरनल और एक्सटर्नल।
फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी कंपोज्ड ऑफ रिच मटेरियल, सख्त मटेरियल से बना हुआ है, टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को, सपोर्ट कर रहा है, इज कॉल्ड स्केलेटन। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, शेप, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। इन कामों में ये हेल्प करता है। फिर आपने टाइप्स बताई जी, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, तीनों को डिफाइन किया। एक्सोस्केलेटन आर द एक्सटर्नल कवरिंग made up of non-living calcium carbonate and chitin. It cannot grow with the growth of the body, so it is replaced regularly by a process called molting. It provides, अभी आप फंक्शन बता रहे हैं, it provides protection, support, locomotion and conserve water. एग्जाम्पल आपने दी कि इस तरह का स्केलेटन मोलस्कस और आर्थ्रोपोड्स में होता है। एंडोस्केलेटन आपने बयान किया, एंडोस्केलेटन इज द इंटरनल स्केलेटन। इट इज लिविंग इन नेचर, मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड बोन्स एंड कार्टिलेजेस। इट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, आपने बताया किन में ये मौजूद है, और अब आप काम बताते हैं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, सपोर्ट, शेप एंड मूवमेंट। फिर थर्ड टाइप आपने बताई, सम एनिमल्स लाइक निडेरियंस, एनिलिड्स, ये निडेरियंस का मतलब हो गया जेलीफिश, एनिलिड्स का मतलब हो गया अर्थवर्म वगैरह, maintain their body support by the fluid present inside their body. Such type of skeleton is called hydrostatic skeleton. It provides support and help in locomotion. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। आपको एक्सो और एंडोस्केलेटन में डिफरेंसेस लिखने हैं, तो हमने आज के लेक्चर में देखे थे कि एक्सो और एंडोस्केलेटन में क्या फर्क है, वही डिफरेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, चाहे तो नोट डाउन कर लिएगा। आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के आपको मेन फंक्शंस बताने हैं। तो हमने पढ़ा कि हमारा जो एक्सोस्केलेटन है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, वाटर कंजर्व करता है, मसल्स को अटैच करने में ये सरफेस प्रोवाइड करता है, यानी इससे मसल्स अटैच हुई होती है। तो ये हमने सपोर्ट्स पॉइंट की शक्ल में बना दिए फंक्शंस। सेम इसी तरह का सवाल है, मेन फंक्शंस हमें बताने हैं एंडोस्केलेटन के, तो हमने वही किया, जो हमने एंडोस्केलेटन के फंक्शंस पढ़े थे उनको पॉइंट्स की शक्ल में दे दिया। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, इट गिव शेप टू द बॉडी, इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इट हेल्प इन लोकोमोशन, इट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द मसल्स अटैचमेंट। ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द स्केलेटन एंड इट्स टाइप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।